बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, ये सवाल को गौर से देखिए। बेटा यहाँ पे आप लोगों ने एक बात में कंफ्यूज नहीं होना, चाहे मसलस दी जाए, चाहे बेटा आप लोगों को कौन दी जाए, चाहे इस तरह की डायग्राम आए, जो हमारे यहाँ जो फिक्स रिलेशन है ना बेटा, वो सब में कांस्टेंट होगा। तो सबसे पहला काम उसी तरीकेकार से बेटा, सबसे पहले हम जो हमारे पास डाटा दिया जाएगा वो लिखेंगे। L1 बेटा यहाँ पे 50 है, L2 बेटा हमारे पास 12 है, A1 हमने यहाँ पे मालूम करना है, जबकि A2 हमारे पास 96 है। तो हम फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला हमारा क्या कहता है? फार्मूला मेरा बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन ड्राइव करता है A1 डिवाइडेड बाय A2, यहाँ पे L1 डिवाइडेड बाय L2। तो L2 अब इधर सॉरी A2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे L1 ओवर L2 मल्टीप्लाई बाय A2। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इनकी कीमतें लिखनी है। L1 की कीमत 15, ये नीचे बेटा 12 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 96। आप लोग जैसे इसकी कीमत लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं 15 का स्क्वायर, ये हमारे पास बेटा आएगा यहाँ पे 225, यहाँ पे लिखेंगे 12 का स्क्वायर, ये 144, और यहाँ पे आएगा 96। अब आप लोगों ने क्या करना है बेटा, इसे डिवाइड करके मल्टीप्लाई करना है। 225 मल्टीप्लाई बाय 96 डिवाइडेड बाय 144। तो बेटा ये हमारे पास 150 आएगा। जैसे आप सवाल निकाल लें, अब सबसे अहम काम ये होता है कि आपका आया कि आपका सवाल गलत है या सही है। तो उस बात का अंदाजा कैसे होगा बेटा? उस बात का आपको अंदाजा इन दोनों का तल्लक बताएगा। ये देखिए, यहाँ पे एरिया लेंथ छोटी है, एरिया छोटा, तो ये लेंथ बड़ी थी, तो इसका एरिया इससे क्या आना चाहिए था? ज्यादा आना चाहिए था, तो ज्यादा आ रहा है, तो मतलब अब आपका सवाल ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे हमारे पास जो ये मतलब ये L1 दिया गया है। अच्छा, इस तरह की जितनी भी डायग्राम आएंगी ना, तो रिलेशन हमेशा वही रहना है, रिलेशन चेंज नहीं होता। यहाँ पे देखें, L1 बेटा हमारे पास आएगा 3, L2 हमने मालूम करना है, जबकि हमारे पास A1 हमारे पास दिया गया है 3 बाय, ये देखें, अब आपने क्या करना है, पहले 3 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस हमारे पास आएगा 4, फिर हमें डिवाइड करना है 7 के साथ। तो जैसे बेटा हम डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास आएगा 3.6 स्क्वायर आप कर लें, और यहाँ पे A2 हमारे पास 33 दिया गया था। तो अब हमने वही रिलेशन आप दोबारा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अब हमने L2 मालूम करना है। तो अब आपके पास जो फार्मूला है हमने इसे उल्टा लिखना है। इसका मकसद क्या होगा? ताकि हमारा सवाल आसानी से हल हो जाए। इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे L2 डिवाइडेड बाय A1, L2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय L1 स्क्वायर, क्योंकि अब आपने इसे इस तरह मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे लिखें A2 ओवर A1 मल्टीप्लाई बाय L1 स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें बेटा 2 स्टेप्स होंगे, याद रखें। वो क्या? जो आंसर आएगा उसका जजर भी लेना है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एल्थ लेंथ चाहिए थी। यहाँ पे ए क्या था हमारे पास? यहाँ पे 63, 3, और यहाँ पे बेटा L1 का स्क्वायर क्या था? 3 था, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब देख, अब जैसे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 आ जाएगा बेटा। अब आपने कह रहा है 63 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आएगा 189। इसका जगह ले ले, यहाँ पे जगह ले लें, तो यहाँ पे L2 की बेटा हमारे पास जो कीमत आएगी, जगह 189, तो बेटा ये हमारे पास तकरीबन 3.75। तो बेटा ये हमारे पास किसी कीमत आ गई? L2 की कीमत आ गई। दोबारा देखिए बेटा, सवाल, हर सवाल में बेटा आप लोगों को सिर्फ ये एक फार्मूला आ जाए तो समझिए आपका सवाल हल हो गया। इसके बाद थोड़ा सा बेटा आप लोगों ने काम करना है। वो कैसे करना है? सबसे पहले आप लोगों ने डाटा लेना है L1 और L2, वो आपको इंतहाई आसानी से बेटा आपको डायग्राम से मिल जाएगा, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान करना है। इसके बाद बेटा आप लोगों ने इसकी कीमतें लिखनी है। कीमतें लिखने के बाद बस अगर आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान करें ना कैलकुलेटर के ऊपर, तो इंशाल्लाह आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। आप लोग इसके ऊपर का स्क्वायर निकाल लें, नीचे का स्क्वायर लिख लें, फिर ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करें, नीचे वाले नंबर से डिवाइड करें। इसमें हमारे पास क्या था? इसमें L2 मालूम करना था। और यहाँ पे अक्सर बच्चों की गलती ये होती है कि वो आंसर यहाँ तक निकाल लेते हैं, लेकिन आगे जजर नहीं लेते, क्योंकि बेटा हमें लेंथ की वैल्यू चाहिए, इस वजह से हम जजर ले रहे हैं। ठीक है, चलिए बेटा आप ये नोट करें, हम नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आगे शुरू करते हैं।
अच्छा, इन तमाम सवालों में जो सबसे अहम चीज होती है ना बेटा, आप लोगों ने यहाँ पे मालूम करना होता है कि हमारे पास कौन सी डायग्राम है और कौन सी डायग्राम में कौन सी मसलसें बन रही हैं। सबसे पहले आप लोगों ने बेटा अगर ये डिटेक्ट करने में कामयाब हो जाते हैं कि हमारे पास मसलस कौन सी है, तो फिर हमारे पास काफी हद तक हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो बेटा इस डायग्राम को मैंने तोड़ के दो लहदा मसलसों में आपके पास लिख दिया है। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास दो मसलस बनी है, एक मसलस ए बी सी और दूसरी मसलस हमारे पास बनी है बी डी ई। यहाँ पे जो हमारे पास लेंथ दी गई है ना, ध्यान से देखिए बेटा, ये हमारे पास जो उसने कहा है कि ए बी हमारे पास कितना है 6 है, मतलब ये 6 आ गया। यहाँ पे देखिए बेटा बी डी हमारे पास कितना है 4 है। अच्छा, और यहाँ पे अब ये चीज हमें दे दी गई है। इसके बाद अच्छा बुक दो। अच्छा बेटा, अब हमें उसने कहा है कि आप लोगों ने क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो अब हमारे लिए जो सबसे बड़ा इस वक्त इसमें मसला होगा ना बेटा, मिट्टी बंद करें, बंद कर देंगे। सवाल सवाल रकम नहीं पूरी है। चले बेटा, अब इसमें बेटा जो सबसे टेक्निकल चीज है ना वो आप लोगों ने देखनी है। जैसा कि इसमें हमारे पास ए बी की लेंथ कितनी है 6 है, 6 दे दी गई है, और जो हमारे पास यहाँ पे बी डी की हमने लेंथ मालूम करनी है। अब वो कैसे करेंगे बेटा, ये 6 है और ये इसमें 4 प्लस करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और इसके बाद बेटा हमने यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे हमारे पास जो एरिया दिया गया है वो हमारे पास A1 का दिया गया है, हमने यहाँ पे A2 निकालना है। तो जो हमारा पहला फार्मूला है ना बेटा, हम उसी फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे देखें, यहाँ पे A1 ओवर हमारे पास A2, लेकिन यहाँ पे हमने फार्मूले को उल्टा लिखना है। क्यों उल्टा लिखना है बेटा, ताकि हमारे पास कुछ ना कुछ सवाल आसान हो जाएगा। यहाँ पे L2 डिवाइडेड बाय L1 स्क्वायर, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, A1 पे से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब L1 L2 LA1 मल्टीप्लाई बाय A1। तो बेटा यहाँ पे अब हमारे पास L1 क्या है, L2 क्या है, वो हमारे पास 10 है, ये 6 है, और A1 बेटा हमारे पास क्या है 36 है। कितना है हमारे पास 36। तो बेटा आप लोग जैसे इसे लिखेंगे तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे बेटा हमारे पास आ जाएगा 100, क्योंकि ये हमारे पास 36 आएगा। 36 से क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, और बेटा हमारे पास 100 आ जाएगा। अब जो सबसे अहम काम होगा इस वाले सवाल में वो बेटा हमारे पास, अब आप लोगों ने एरिया निकालना है। कैसे एरिया निकालना है, ABC, ये जो हमारे पास जुल्करनैन बनी हुई है, या जिसे आप कह लेंगे ये हमारे पास तकरीबन मोइन की शक्ल भी है, आप कह सकते हैं, बेटा इसका एरिया निकालना है। तो अब ये कैसे निकालेंगे, ये सबसे टेक्निकल चीज है। इसके लिए अभी तक आप लोगों के जो फार्मूले बने हैं वो नहीं है, लेकिन इसमें जो सबसे अहम काम है ना बेटा, ध्यान से सुने। अगर एक बंदे के पास 100 रुपया हो और 100 रुपए में से 36 रुपए या 36 वो खर्च करता है, तो बाकी कितने बनेंगे, 64 बच जाएंगे ना। 64%। यहाँ पे टोटल जो रकबा है बेटा वो हमारे पास क्या है 100 है। कितना है, यहाँ पे ये 36 है। तो अब हमारे पास जो टोटल रकबा है वो किसका है, देखिए यहाँ पे हमारे पास टोटल रकबा है हमारे पास AED, ठीक है। अगर हम इसमें प्लस करें तो यहाँ पे हमारे पास प्लस करने से आएगा BCDE, प्लस यहाँ पे आएगा ABC। तो बेटा ये हमारे पास था 100, ये हमारे पास था BDE, और ये था 36। अब ये इधर जा क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास BCDE, तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 64। तो बेटा ये हमारा एरिया आ गया। अब क्वेश्चन को दोबारा देखें बेटा, इस क्वेश्चन में जो सबसे अहम काम है वो हमारे पास सबसे पहले बेटा आप लोगों ने इसमें से मसलसें डिवाइड करनी है, मसलसें निकालनी है। यहाँ पे हमारे पास दो मसलसें बन रही है, एक हमारे पास BC बन रही है, दूसरी मसलस हमारे पास ADE बन रही है। ABC की बेटा लेंथ दी गई थी, हमने यहाँ पे AD की लेंथ मालूम करनी है।
वो कैसे करनी है बेटा, वो हमारे पास आप 4 को 6 में प्लस करेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो ये 10 आ गया। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज आप लोगों को बात करेगी बेटा वो ये करेगी कि आप लोग ये सोचेंगे कि ये हमारे पास लेंथ ही नहीं है तो हम ये लेंथ कैसे निकालेंगे। तो आप लोगों ने ये लेंथ नहीं बिलोंग करनी ना इस लेंथ के साथ हमारा कोई ताल्लुक है। हमने बेटा सिर्फ एरिया निकालना है। एरिया जैसे हमारे पास ये टोटल एरिया आ जाएगा जो कि A2 था, फिर हमें 36 इसमें से माइनस कर देंगे तो बाकी हमारा आंसर आ जाएगा। चलो नोट करें बेटा।